हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र है, इकाई 3 उत्पादन, व्यवहार एवं पूर्ति। दोस्तों, इकाई 3 से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। नंबर 1 है उत्पादन फलन बताता है। उत्पादन फलन हमें क्या बताता है? पहला नंबर है उत्पादन की मात्रा का भौतिक संबंध, दूसरा उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध, तीसरा उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध। ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपातकालीन उत्पादन फलन है। पहला परिवर्तनशील अनुपात का नियम, दूसरा पैमाने के प्रतिफल, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर, उपयुक्त दोनों। ये सही आंसर है। तीसरा नंबर है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है उसका संबंध किससे है? उत्पत्ति ह्रास नियम से, पैमाने के प्रतिफल से, उपर्युक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर है दोस्तों पैमाने के प्रतिफल से। इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है, पैमाना, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का सही आंसर है दूसरा, पैमाना। पांचवा नंबर है जिस समय एक फॉर्म अपने पैमाने में परिवर्तन कर सकती है उस समय को कहा जाता, क्या कहा जाता? अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल या अति दीर्घकाल। तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, दीर्घकाल। छठवां नंबर है पैमाने का विचार है, क्या है? अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ये सभी। तो छठवां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घकालीन। सातवां नंबर है स्थिर लागत को कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्पकालीन लागत, पूरक लागत, प्रमुख लागत, परिवर्तनशील लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, पूरक लागत कहते हैं। आठवां नंबर परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम क्या है? सीमांत लागत, कुल लागत, प्रमुख लागत या पूरक लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, प्रमुख लागत। फिर नौवां है स्थित लागत है, क्या है? भूमि है, कच्चा माल है, श्रम है, शक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम। यह स्थिर लागत होता है। जो स्थिर लागत होता है दोस्तों यह खुद का होता है, मेहनत। कौन सी 10वां नंबर है कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? स्थिर लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत या अवसर लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर लागत जो है यह शून्य नहीं हो सकती है। 11वां नंबर है साम्य की अवस्था में एक फर्म प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है? अधिकतम लाभ या न्यूनतम लाभ, अधिकतम लाभ से कुछ कम या शून्य लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अधिकतम लाभ 11वां नंबर का सही आंसर है। फिर है 12वां नंबर है फॉर्म के साम्य के लिए एक आवश्यक दशा है कि पहला नंबर या दूसरा नंबर, तीसरा नंबर या चौथा नंबर। तो 12वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, MR = MC। 13वां नंबर है पूर्ति का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? तो स्थान, मात्रा, मूल्य या समय। तो पूर्ति का किससे संबंध नहीं है दोस्तों? तो स्थान से कोई संबंध नहीं है इसका। 14 नंबर है पूर्ति वक्र होता है, क्या होता है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर या चौथा नंबर। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पहला, दाएं ऊपर चढ़ता हुआ। ये कैसा होता है? पूर्ति वक्र, दाएं फिर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। 15 नंबर है पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ होती हैं, इसका कौन सा आंसर सही है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यानी कि पूर्ति की जो लोच श्रेणी होती है वो पाँचवा होती है, यानी 5 होती हैं। पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं।